पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे रोहित और शिल्पा मरे हुए मिलते हैं और उसके बाद बाकी के चारों दोस्त उस भूत को देखने के बाद जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। अब आगे चारों दोस्त जान बचाकर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और डरावनी आवाजें गूंज रही होती हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यार, हम कहाँ फंस गए हैं? वो हमें मार डालेगा। हम यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं पूजा, ऐसा नहीं होगा। हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तू रो मत, मैं तुम सबको यहाँ से निकालूंगा। चलो जल्दी करो दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले वो अजीब सा दिखने वाला आ जाए। जल्दी करो, उस साइड चलते हैं। चारों दोस्त डरते डरते आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ सरसराहट और अजीब सी आवाजें आ रही थी। कहीं इंसानों की हड्डियां तो कहीं इंसानों के शरीर के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। तेज चलने के चक्कर में सोनम पीछे रह जाती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे उसके पीछे कोई हो। उतने में वो अजीब सा दिखने वाला दानव तेज रफ्तार से आता है और सोनम को उठाकर ले जाता है। एक ही पल में सोनम गायब हो जाती है। जमीन पर उसका कोई निशान तक नहीं बचता, जैसे वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। और हवा में बस एक डरावनी खामोशी रह जाती है। यार, सोनम कहाँ गायब हो गई? सोनम हमारे साथ नहीं है क्या? कहीं हम तेज चलने के चक्कर में उसे पीछे तो नहीं छोड़ा है? उसे पक्का वो दानव ले गया होगा। अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। अब पता नहीं वो सोनम के साथ क्या कर रहा होगा। हमें जल्दी से सोनम को ढूंढना होगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो, रास्ता सामने ही है। मैं इतने देर में सोनम को ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। सोनम हमारी भी दोस्त है। नहीं, अब सुबह हो गई है। तुम दोनों बाहर जाकर मदद लेकर आओ। इतनी देर में मैं सोनम को ढूंढकर उस दानव का अंत करके आता हूँ। मेरी बात समझो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। इतना बोलकर सचिन सोनम को ढूंढने चला जाता है और अभिषेक और पूजा बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सोनम को ढूंढते ढूंढते सचिन को जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। सचिन धीरे धीरे उस मंदिर के अंदर चला जाता है। हे भोले बाबा, कृपा करके हमारी सहायता करें। हमें इस भयानक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं और सोनम को सुरक्षित ढूंढने में मदद करें। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मुझे इतनी शक्ति और साहस दे कि मैं उस भयानक दानव का अंत कर सकूं और अपने दोस्तों के साथ साथ आने वाले हर इंसान की रक्षा कर सकूं। जैसे ही भोले बाबा के दर्शन करके सचिन मंदिर से बाहर आता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि वही त्रिशूल मंदिर के बाहर पड़ा है। सचिन बिना कुछ सोचे समझे उस त्रिशूल को अपने पास रख लेता है। अब सचिन को पूरा भरोसा था कि भोले बाबा भी उसके साथ हैं। कुछ देर चलने के बाद सचिन को सोनम मिल जाती है। सोनम एक पेड़ के साथ बंधी हुई पड़ी थी। सचिन, तुम आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। सचिन, वो हमें मार देगा। डरो मत, मैं हूं ना। अब वो किसी और को नहीं मार पाएगा। जल्दी चलो यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते ही अचानक वो अजीब सा दिखने वाला दानव सामने आ जाता है। अब सचिन और दानव आमने सामने खड़े थे। सचिन को भोलेनाथ और उनके त्रिशूल पर पूरा भरोसा था। इसी कारण वो उस दानव से सीधा टकराने लगता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। सचिन सीधे त्रिशूल उस दानव के पेट में मार देता है। दानव एक ही बार में मारा जाता है और तुरंत गायब हो जाता है। उसी के साथ भगवान शिव का त्रिशूल भी सचिन के हाथ से गायब हो जाता है। सचिन समझ जाता है कि अब उस दानव का काम खत्म हो चुका है। सचिन, वो दानव कहाँ गायब हो गया? उसका खेल खत्म हो चुका है सोनम। अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। सच में? तुम सच कह रहे हो ना? अब हम वापस घर जा पाएंगे? अब हम सब वापस घर जा पाएंगे। ये त्रिशूल मुझे खुद महादेव ने दिया था। ये उनका ही आशीर्वाद था कि हम आज सुरक्षित हैं। चलो जल्दी अभिषेक और पूजा को ढूंढते हैं। सचिन, Thank you so much. यार कितना टाइम हो गया। सोनम और सचिन दोनों अभी तक नहीं आए। कहीं हमने उन दोनों को तो नहीं खो दिया? वो देखो, दोनों सामने से आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है तुम लोग आ गए। मैं बहुत डर गई थी यार। आज के बाद हम कभी भी किसी जंगल में नहीं जाएंगे। काश शिल्पा और रोहित भी हमारे साथ वापस आ पाते। हमने इस जंगल में अपने दो सबसे प्यारे दोस्तों को खोया है। ये जंगल मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारे दोस्त रोहित और शिल्पा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हमें माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए।
है